दोस्तों निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के जीके की, और राजस्थान के जीके में भी हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में वह सविस्तार पूर्वक अध्ययन भी कर रहे थे। तो हमने पिछली कक्षा में किसका अध्ययन किया था? राजस्थान में विभिन्न प्रथाओं के बारे में अध्ययन किया था, जैसे सती प्रथा कौन सी है, दास प्रथा कौन सी है, कन्यावध कौन पर रोक किसने लगाई थी। इस प्रकार की विभिन्न प्रथाओं के बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। आज हम लेकर आए हैं 16 संस्कारों के बारे में। हिंदू समाज में ये सबसे पवित्र माने जाते हैं कि 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, वो हमें याद करने हैं। आज इस क्लास में पूरे के पूरे 16 संस्कार मैं आपको बताऊंगा। ये वैसे तो सेकंड ग्रेड में तो आपके बढ़िया रहने ही वाला है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में ये सब्जेक्ट में अलग से टॉपिक है, तो सेकंड ग्रेड में भी ये आपको काम देगा, और ये यहीं पे राजस्थान जीके में भी आपको काम आने वाला है। इससे कई बार क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और क्वेश्चन होते हैं सरल, और वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो पहले सरल क्वेश्चनों को टारगेट बनाना चाहिए, फिर कठिन की ओर हमें बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों पहला संस्कार कौन सा होता है? पहला संस्कार होता है गर्भधारण। तो लिखो दोस्तों हिंदुओं का प्रथम संस्कार है। लिखो दोस्तों, यह हिंदू धर्म का क्या है, प्रथम संस्कार माना जाता है। कौन सा? गर्भधारण। हिंदुओं का प्रथम संस्कार यह है हिंदुओं का प्रथम संस्कार माना जाता है। प्रथम संस्कार है, प्रथम संस्कार है। कौन सा? गर्भधारण जो संस्कार है वो हिंदुओं का क्या है, प्रथम संस्कार है। ठीक है दोस्तों, है बच्चे के गर्भ में आने पर यह संस्कार किया जाता है। ये गर्भधारण जो संस्कार है कब किया जाता है? बच्चे के गर्भ में आने पर यह संस्कार किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए गर्भधारण संस्कार कब किया जाता है, तो बच्चे के गर्भ में आने पर कौन सा संस्कार किया जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि बच्चे के गर्भ में आने पर, बच्चा माँ के गर्भ में जब आता है तो कौन सा संस्कार किया जाता है, तो आपको बताना है गर्भधारण जो संस्कार है वो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आपको यही मिलने वाले हैं। दूसरा संस्कार होता है पुष्पवन संस्कार। पुष्पवन संस्कार कब किया जाता है, तो पुष्पवन संस्कार किया जाता है गर्भधारण के तीसरे व चौथे महीने में पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो लिखो दोस्तों, गर्भधारण के तीसरे व चौथे महीने में पुत्र प्राप्त करने के लिए, मतलब पुत्र प्राप्ति की कामना करने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है। तीसरे व चौथे महीने में पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार है। मतलब पुत्र प्राप्ति की कामना किस संस्कार में की जाती है? आपसे किया जाने वाला संस्कार है कौन सा? पुष्पवन जो संस्कार है गर्भधारण करने के बाद, जब कोई स्त्री गर्भधारण हो जाती है उसके तीसरे व चौथे महीने में कौन सा संस्कार किया जाता है? पुष्पवन संस्कार किया जाता है। किसके लिए? पुत्र प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सीमांतोनयन। सीमांतोनयन कब किया जाता है, तो गर्भधारण के छठे व सातवें महीने में गर्भवती स्त्री को, लिखो दोस्तों, गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए, अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए छठे व सातवें महीने में किया जाता है। छठे व सातवें महीने में यह संस्कार किया जाता है। यह
संस्कार किया जाता है, संस्कार किया जाता है, किया जाता है। तो छठे व सातवें महीने में जो गर्भवती स्त्री होती है उसको अमंगलकारी जो शक्तियां होती है, भूत प्रेत जादू टोने आदि से बचाने के लिए किस प्रकार का संस्कार किया जाता है? तो सीमांतोनयन संस्कार है वो किया जाता है, सीमांतोनयन संस्कार। ठीक है दोस्तों, अब नोट लगा के एक क्वेश्चन लिख लो। क्या क्वेश्चन आ सकता है? नोट लगा के लिख लो, बच्चे के जन्म से पहले कितने संस्कार किए जाते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, निम्न में से, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद किया जाता है, जन्म के बाद किया जाता है? या तो इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, तो उसमें ये तीन ऑप्शन आपको पक्के मिलेंगे। मतलब बच्चे के जन्म से पहले ये तीन संस्कार किए जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बच्चे के जन्म से पहले कितने संस्कार किए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के जन्म से पहले जो संस्कार किए जाते हैं वो है? तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, एक तो गर्भधान, एक पुष्पवन और एक होता है सीमांतोनयन। गर्भधान, पुष्पवन और सीमांतोनयन, ये जो तीन जो संस्कार हैं ये बच्चे के जन्म लेने से पहले ये संस्कार कर दिए जाते हैं। बच्चे के और बाकी के जो संस्कार बच गए 12 जो संस्कार है वो बच्चे के जन्म लेने के बाद किए जाते हैं। सॉरी दोस्तों, 12 कैसे हो गए? 16 में से 3 संस्कार पहले हो गए तो कितने संस्कार बच गए? 13 जो संस्कार हैं, 13 जो संस्कार हैं वो बच्चे के जन्म लेने के बाद किए जाते हैं। और बच्चे के जन्म से पहले कितने संस्कार किए जाते हैं? तो ये 3 संस्कार किए जाते हैं। कौन कौन से संस्कार अभी तक हमने पढ़े हैं उसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। पहला पढ़ा है गर्भधारण, हिंदुओं का यह प्रथम संस्कार माना जाता है। बच्चे के गर्भ में आने पर ये जो संस्कार ये है जो ये किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा संस्कार पढ़ा था पुष्पवन संस्कार। गर्भधारण के तीसरे व चौथे महीने में, महिला जब गर्भधारण हो जाती है उसके तीसरे व चौथे महीने में पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं सीमांतोनयन संस्कार। सीमांतोनयन संस्कार गर्भवती जो स्त्री होती है उसे अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए छठे व सातवें महीना जब गर्भवती महिला को चल रहा होता है तो उस समय ये संस्कार किया जाता है। कौन सा संस्कार? सीमांतोनयन संस्कार। और ये क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद किया जाता है? तो ये 3 संस्कार आपको ऑप्शन में मिलेंगे। एक जो संस्कार होगा वो बच्चे के जन्म के बाद में ही किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और जो बचे हुए जो 13 जो संस्कार है उसके बारे में एक एक संस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं अगले जो संस्कार है, 3 संस्कारों के बारे में। चौथा जो संस्कार है वो कौन सा संस्कार किया जाता है? जातक्रम जो संस्कार है वो किया जाता है। ये जातक्रम जो संस्कार है ये क्या है? बच्चे के जन्म लेते ही जो घूंटी पिलाई जाती है पहली बार उसे क्या कहते हैं? जातक्रम। तो लिखो दोस्तों, बच्चे के जन्म लेते ही उसे क्या पिलाई जाती है? घुंटी जो पिलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? घुंटी पिलाई जाना। जन्म लेते ही घुंटी पिलाई जाना, घुंटी पिलाई जाना। कौन सा संस्कार है? जो बच्चा जो जन्म लेता है पहले ही जन्म लेते ही कौन सा संस्कार किया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो जातक्रम। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? बच्चे के जन्म लेते ही कौन सा संस्कार किया जाएगा? जातक्रम संस्कार। इसमें क्या किया जाता है? किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति से बच्चे को क्या पिलाई जाती है? घुट्टी पिलाई जाती है पहली बार, तो वो कौन सा संस्कार हो गया? जातक्रम हो गया। आगे बात करते हैं नामांकरण। नामांकरण संस्कार कब किया जाता है? तो जन्म के 10वें व 11वें दिन यह संस्कार किया जाता है। बच्चे के जन्म के 10वें व 11वें दिन, 10वें व 11वें दिन यह संस्कार किया जाता है। यह संस्कार किया जाता
किया जाता है। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये कौन सा संस्कार है, नामांकन। मतलब बच्चे का जन्म हुआ, उसके 10वें व 11वें दिन क्या किया जाता है, बच्चे का नामांकन किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, अगला कौन सा है, निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब क्या हो गया, निष्क्रमण मतलब बाहर निकालना। बच्चे को जन्म लेने के बाद जब बच्चा का कितने महीने का हो जाता है, 2 या 3 महीने के बाद जो बच्चे को पहली बार घर से, रूम से बाहर निकालते हैं या कमरे से बाहर निकालते हैं, उसे कौन सा संस्कार कहते हैं, निष्क्रमण संस्कार। तो बच्चे को जन्म लेने के बाद बच्चे को जन्म के 2 व 3 महीने बाद, 2 व 3 महीने बाद, 3 महीने बाद पहली बार घर से बाहर निकालना, पहली बार घर से बाहर निकालना, कौन सा संस्कार हो गया, निष्क्रमण। निष्क्रमण नाम से ही पता चल रहा है, निष्क्रमण का मतलब बाहर निकालना। बच्चे को जन्म से 2 या 3 महीने के बाद पहली बार घर से क्या निकालना, बाहर निकालना, कौन सा संस्कार हो गया, निष्क्रमण संस्कार हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं N%। N% का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। N% मतलब N का मतलब हो गया अनाज। तो बच्चे को पहली बार क्या खिलाना, अनाज खिलाना। जन्म के 4 और 5 महीने बाद पहली बार शिशु को क्या देना, मुंह में अन्न देना। तो लिखो, बच्चे के जन्म के बाद 4 या 5 महीने में, 4 या 5 महीने बाद शिशु को पहली बार मुंह में अन्न देना, पहली बार मुंह में अन्न देना, मुंह में अन्न प्रदान करना, कौन सा संस्कार हो गया, N% जो संस्कार है वो हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं चूड़ाक्रम और जड़ूला। ये चूड़ाक्रम और जड़ूला तो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड ग्रेड में भी ये ज्यादातर क्वेश्चन ये ही पूछा गया है कि चूड़ाक्रम क्या है। एक मैंने आपको बता दिया कि जन्म से पहले कितने संस्कार किए जाते हैं, वो क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बार बार आते हैं उसके मैं आपको पहले से ही नोट करा दूंगा, उसके स्टार लगा लिया करो। तो ये चूड़ा जो क्रम है ये क्या होता है, चूड़ाक्रम होता है बच्चे के पहली बार क्या करवाना, बाल मुंडवाना। जब बच्चा कितने वर्ष का हो जाता है, जब बच्चा 2 से 3 वर्ष का हो जाता है तो पहली बार उसके बाल मुंडवाना। बच्चे के 2 या 3 वर्ष होने के बाद, बच्चे के 2 या 3 वर्ष होने के बाद पहली बार उसके बाल मुंडवाना, पहली बार उसके बाल मुंडवाना, उसके बाल मुंडवाना। ये कौन सा संस्कार हो गया, जात क्रम व चूड़ाक्रम जो संस्कार है वो हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने कौन से संस्कारों के बारे में बात की है उसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने 8 जो संस्कार हैं वो पढ़ लिए, 8 संस्कार हैं वो हमारे बाकी बचे हैं। तो हमने कौन सा संस्कार पढ़ा, अभी जात क्रम पढ़ा है। बच्चे के जन्म लेते ही पहली बार उसे घुट्टी जो पिलाई जाती है अपने दादा परदादा से, उसे क्या कौन सा संस्कार बोलते हैं, जात क्रम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगला जो 5वां जो संस्कार है वो नामांकन का होता है। बच्चे के जन्म लेने से 10वें व 11वें दिन क्या किया जाता है, बच्चे का नाम रखा जाता है, काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
आगे बात करते हैं निष्क्रमण जो संस्कार है वो कब किया जाता है? बच्चे के जन्म लेने से 2 या 3 महीने के बाद पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है। मतलब बच्चे को जन्म लेने के 2 या 3 महीने बाद पहली बार बच्चे को घर से क्या करना? बाहर निकालना। कौन सा संस्कार हो गया? निष्क्रमण जो संस्कार है वो हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं N% जो संस्कार। N% संस्कार नाम से ही पता चल रहा है, बच्चे को जन्म लेने के 4 व 5 महीने बाद बच्चे को मुंह में पहली बार क्या करना? N प्रदान करना उस बच्चे को। उस बच्चे को इतने दिन तक तो क्या होता है? माँ का दूध पिलाया जाता है। उसके बाद में क्या करना है? पहली बार जो N उसके मुंह में दिया जाता है वो कौन सा संस्कार हो गया? N% संस्कार हो गया। और वो कब किया जाता है? 4 से वह बच्चा 4 से 5 महीने का हो जाता है तब किया जाता है ये संस्कार। ठीक है दोस्तों, चूड़ाक्रम व जड़ूला जो संस्कार है, चूड़ाक्रम व जड़ूला जो संस्कार है, ये बच्चा जब 2 व 3 वर्ष का हो जाता है तो बच्चे का पहली बार क्या करवाए जाते हैं? बाल कटवाए जाते हैं या बाल मुंडवाए जाते हैं। तो कौन सा संस्कार हो गया? वो चूड़ाक्रम या जड़ूला संस्कार हो गया। तो ये संस्कार है, ये कई बार पूछा जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम जो बचे हुए 8 जो संस्कार है उसके बारे में भी आगे और अध्ययन करेंगे। दोस्तों आगे और हम 4 संस्कारों के बारे में पहले अध्ययन करेंगे, उसके बाद में 4 जो बचे हुए संस्कार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कौन सा संस्कार है? कर्ण भेदन संस्कार है वो किया जाएगा। कर्ण भेदन संस्कार कब किया जाएगा? जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो जाता है। लिखो दोस्तों, जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तो पहली बार उसके कान को बींदना। तो पहली बार उसके कान को बींदना। तो पहली बार उसके कान को बींदना। उसके कान को बींदना। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा संस्कार हो गया? कर्ण भेदन जो संस्कार है वो किया जाता है जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तो बच्चे के क्या किए जाते हैं? कान बींदे जाते हैं। तो ये कौन सा संस्कार हो गया? कर्ण भेदन जो संस्कार है वो हो गया। इसके बाद में बात करते हैं विद्या आरंभ जो संस्कार है वो। विद्या आरंभ संस्कार कब किया जाता है? जब 5 से 6 साल का बच्चा हो जाता है तो उसे विद्या का अध्ययन करने के लिए भेजा जाता है। 5 से 6 वर्ष के बच्चे को 5 से 6 वर्ष के बच्चे को पहली बार विद्या अध्ययन के लिए भेजना। ये कौन सा संस्कार हो गया? विद्या आरंभ जो संस्कार है, नाम से ही पता चल रहा है। विद्या आरंभ संस्कार कब किया जाता है? जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तो उसे विद्या का अध्ययन करने के लिए गुरु के पास से भेजना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके मोस्ट लगा लेना। ये कौन सा संस्कार है? जनेऊ संस्कार भी इसे बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं? बच्चा जनेऊ धारण करने का काम करता है। तो जनेऊ संस्कार एक तो लिख लो, जनेऊ संस्कार के नाम से इसे जाना जाता है। और इसमें क्या करता है? बच्चा क्या काम करता है? यज्ञो उपनयन संस्कार भी इसे बोला जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार लिखो दोस्तों, यज्ञोपवन संस्कार भी बोला जाता है। इसमें बच्चे को क्या कराया जाता है? यज्ञ के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यज्ञोपवन संस्कार भी इसे बोला जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं विद्या आरंभ। विद्या आरंभ का मतलब क्या होता है? इसमें वेदों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वेदो आरंभ इसमें क्या किया जाता है? बच्चे को पहली बार वेदों का क्या करवाया जाता है? अध्ययन करवाया जाता है। वेदो आरंभ में इसमें बच्चे को वेदों का अध्ययन करवाया जाता है।
करवाया जाता है, करवाया जाता है। तो अभी हमने कौन से और 4 जो संस्कार है वो पढ़े हैं, उसके बाद में जो बचे हुए 4 संस्कारों के बारे में और चर्चा करेंगे। एक बार फिर से देख लो दोस्तों, कर्ण वेदन, जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तो उसका पहली बार क्या करना, कान विंदने का जो काम किया जाता है उसे कौन सा संस्कार बोलते हैं, कर्ण वेदन संस्कार बोला जाता है। उसके बाद में कौन सा संस्कार आता है, विद्या आरंभ जो संस्कार है वो आता है। जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तो कौन सा संस्कार किया जाता है, विद्या आरंभ, विद्या का आरंभ को जो संस्कार है वो किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं, जो उपनयन जो संस्कार है उसमें क्या किया जाता है, बच्चों को जनेऊ धारण किया जाता है, जनेऊ पहनने का काम किया जाता है, और उसको यज्ञों का क्या करवाया जाता है, ज्ञान करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यज्ञों का ज्ञान करवाने के बाद में वेदारंभ संस्कार में क्या किया जाता है, बच्चे को वेदों का अध्ययन करवाया जाता है कि वेदों में क्या क्या है उसके बारे में उसे बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम जो बचे हुए लास्ट जो 4 संस्कार है उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं 13वें नंबर संस्कार की। 13वां नंबर संस्कार कौन सा है, केशांत जो संस्कार है, केशांत संस्कार 13वें नंबर का संस्कार होता है, केशांत संस्कार। इसमें क्या होता है, बच्चे के पहली बार दाढ़ी मूंछों का आना कौन सा संस्कार कहलाता है, केशांत संस्कार कहलाता है। तो लिखो दोस्तों, बच्चे के पहली बार दाढ़ी मूंछों का आना, दाढ़ी व मूंछों का आना, ये कौन सा संस्कार हो गया, केशांत जो संस्कार है वो हो गया। ये कौन से नंबर का संस्कार है, 13वें नंबर का संस्कार है, केशांत संस्कार। बच्चे के पहली बार दाढ़ी व मूंछों का आना केशांत संस्कार है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कौन सा संस्कार हो गया, सीमावर्त संस्कार, गुरुकुल से घर लौटना। सीमावर्त संस्कार कौन सा हो गया, सीमावर्ती संस्कार। मतलब इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है, सीमावर्तन संस्कार, सीमावर्तन संस्कार। इतने दिन तो क्या कर रहा था, वो शिक्षा का अध्ययन कर रहा था। दाढ़ी मूछ आने के बाद में वो क्या आएगा, घर गृहस्थी में आने का काम करेगा। तो ये कौन सा हो गया, सीमावर्तन संस्कार। इसमें क्या होता है, गुरुकुल से बच्चा पहली बार क्या करना, घर लौटना, गुरुकुल से बच्चे का घर लौटना। लिखो दोस्तों, गुरुकुल से घर लौटना, गुरुकुल से घर लौटना, ये कौन सा संस्कार हो गया, सीमावर्तन जो संस्कार है वो हो गया। इसके बाद में जो 15वें नंबर का जो संस्कार है वो कौन सा संस्कार होता है, विवाह व पाणी ग्रहण संस्कार। 16वें नंबर का संस्कार है विवाह, इसे ही बोला जाता है पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार। ये 15वें जो नंबर का संस्कार है, बच्चा जब वयस्क उम्र में हो जाता है तो उसका क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है और घर गृहस्थी को संभालने का काम किया जाता है। ये कौन से नंबर का संस्कार हो गया, 15वें नंबर का जो हमारा जो संस्कार हो गया वो संस्कार हो गया। अब 17वें नंबर का संस्कार होता है अंत्योष्टि या मृत्यु, अंत्योष्टि संस्कार। अंत्योष्टि जो संस्कार है वो कौन से नंबर का संस्कार है, 16वें नंबर का संस्कार है। इसे क्या बोला जाता है, जब व्यक्ति मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय जो संस्कार किया जाता है वो 16वें नंबर का संस्कार होता है, अंत्योष्टि। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारे हिंदू जो धर्म में है ये 16 संस्कार हैं, ये क्रम से एक रीति के अनुसार चलते हैं ये संस्कार। ठीक है दोस्तों, तो ये एसएसटी में तो एक अलग से इसका टॉपिक है 16 संस्कारों का, तो उसमें तो उसे और ज्यादा सविस्तार तरीके से अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, केशांत संस्कार, बच्चे का पहली बार क्या आना, दाढ़ी मूंछों का आना, ये कौन सा संस्कार है, 13वें नंबर का संस्कार है। इसके बाद में बात करते हैं 14वें नंबर का संस्कार कौन सा है, तो सीमावर्तन। इसमें क्या करता है, बच्चा पहली बार गुरुकुल से क्या करता है, घर लौटने का काम करता है। और 15वें नंबर का जो संस्कार है उसमें क्या किया जाता है, बच्चे का विवाह या पाणी ग्रहण संस्कार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और 16वें नंबर का संस्कार है अंत्योष्टि संस्कार। इसमें क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब ये जो संस्कार है ये किया जाता है। इसी के साथ हमारा जो ये 16 संस्कारों का जो टॉपिक था वो आज खत्म हो गया है। आगे की कक्षाओं में हम और इसी प्रकार से चर्चाएं जारी रखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम और इस ज्यादा सुधार करने का प्रयास करें। दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।